को ऐसा मत सोचिए कि मैं 1-2 साल इन्वेस्ट करूँगा तो मेरी जो आ रही है सैलरी वो भी ख़त्म हो जाएगी। नाउ वेरिएशन इन फीस एंड प्लेसमेंट्स कैन डिपेंड ऑन स्पेशलाइजेशंस, कौन से कैंपस में आप जा रहे हैं, बैच स्ट्रेंथ कितनी है, इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी हैं, मार्केटिंग ऑपरेशंस और कंसल्टिंग में एसपी जेन और एक्सेलरआई के जो कोर्सेज हैं वो बहुत बढ़िया आपको लेवरेज देंगे टू एक्सेल इन योर करियर। कट ऑफ नहीं होती, फिर वो आपकी होलिस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, academics and scores. Hi my dear students, I hope you guys are doing well. There was a common request coming that can we know the name of top-notch Indian colleges that accept GMAT scores. So here we are in this quick video. We are going to discuss that what are the top-notch B schools of India that accept the GMAT scores, what is the eligibility criteria, the course duration of programs. So let's get into the details. My name is Juhi Narula. So I've curated a list. So here I'll just step aside so that in case you would want to pause the video and watch it for yourself, you have the detailed list of the programs and the colleges. Also the eligibility criteria and duration. So Indian School of Business, the PGP program is for 1 year. GMAT scores usually required are 700 plus with a work experience of minimum 2 years. Again, then the top-notch IIMs of the country are offering their post executive programs for the students. So IIM Ahmedabad ka PGPX program is for 1 year. GMAT score lies between 690 to 710 और यहाँ पे senior professionals के लिए courses exclusively designed है जिनके पास considerable work experience होता है. फिर IIM Bangalore अपना EPGP program भी एक साल का ही है, same duration. GMAT score 680 to 700 plus. IIM Kolkata ka MBA executive program and PGPEX program is for 1 year. GMAT score requirements are somewhere around 680 to 710. Work experience needed है. Then you can see IIM Lucknow का IMPX program है, executive MBA है. GMAT scores vary करते हैं depending on a profile and a lot other factors. SP Jain is again a very prominent name. इनके 2 programs है, एक PGDM है, एक PGPM है. तो जो PGPM प्रोग्राम होता है वो लगभग 18 महीने का होता है, तो 1 से 2 साल की ड्यूरेशन रहती है दोनों प्रोग्राम्स की. एक्सेलरआई भी अपना एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफर करता है, ड्यूरेशन इज अगेन 1 to 2 years. एंड आप जो यूजुअली स्कोर रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं, अगर आप 650 प्लस का ऊपर का स्कोर ला रहे हैं तो आपके चांसेस हो जाते हैं टू अप्लाई. बट माय सजेशन वुड बी कि आप अगर 700 के स्कोर को क्रॉस कर सकते हैं तो आप अपने चांसेस को डेफिनेटली बहुत एनहांस और स्ट्रेंथन कर लेते हैं एज कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट्स, राइट. फिर IIMT गाजियाबाद है, ग्रेट लेक्स है जो अपने प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं. ग्रेट लेक्स की यूजुअली स्कोर रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है, राइट ना. अब अगर हम आगे बढ़ें तो जो भी एग्जीक्यूटिव या 1 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, राइट. सो यूजुअली सच प्रोग्राम्स आर फॉर द individuals who have known that how corporate works, right. They know the fundamentals, they just want to upskill themselves to actually break the barrier, break the glass ceiling where they do not have a professional MBA degree which is stopping them to grow up the ladder, right. So जो सेम ही 2 इयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, जो रेगुलर MBA प्रोग्राम्स होते हैं, वो फ्रेशर्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें और एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें तो ISB की जो ट्यूशन फीस है वो 36 से 42 लाख के बीच में आती है. एवरेज प्लेसमेंट 35 lakhs पर एनम का रहता है. IIM अहमदाबाद की भी फीस 31 to 34 lakhs के बीच में है. प्लेसमेंट 35-36 लाख का रहता है. फिर IIM बैंगलोर की फीस इज इन द रेंज ऑफ 28 to 32 lakhs. प्लेसमेंट इज अगेन 35 lakhs अराउंड. IIM कैलकाटा की 31 लाख फीस है. SP जैन IIM मुंबई की 24 लाख से. एक्सेलरआई की एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की फीस भी 23 से 27 लाख के बीच में रहती है. IIMT गाजियाबाद इज 20 to 22 lakhs. ग्रेट लेक्स इज 13 to 20 lakhs. तो अगर आप प्लेसमेंट फिगर्स देखेंगे तो यूजुअली ROI अच्छा ही है, राइट. इफ यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग मनी, डोंट थिंक सो दैट यू आर जस्ट वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर 1 or 2 years इन डूइंग योर MBA. उस टाइम तो आप अर्न भी कर सकते थे, आपने अपनी सैलरी सैक्रिफाइस कर दी. अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपको तो पूरी जिंदगी नौकरी करनी है, राइट. सो द आउटपुट इज गुड, राइट. और एक बार आपके पास एक अच्छे कॉलेज का टैग लग जाता है तो आपकी एनीवेज ब्रांड वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है. तो इसको ऐसा मत सोचिए कि मैं 1-2 साल इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी जो आ रही है सैलरी वो भी खत्म हो जाएगी, प्लस फीस इतनी ह्यूज है. तो वो एक मेंटल बैरियर मत बनाइए. यू आर गोइंग टू अर्न फॉर द रेस्ट ऑफ योर एंटायर लाइफ एंड दैट टैग ऑफ कमिंग फ्रॉम सच prestigious colleges, उसकी तो बात ही अलग हो जाती है, राइट. दैट डेफिनेटली गिव्स यू एन एज.
तो जो स्कोर रिक्वायरमेंट्स है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 700 के ऊपर का टारगेट रखिए, तो 650 टू 700 में बात बन जाती है। बट आप टारगेट तो बड़ा रखिए। इफ इट्स अ बैड डे और अगर आप टारगेट ही 650 का रख रहे हैं, तो हो सकता है स्कोर बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर जाए, बिकॉज एग्जाम के दिन में कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन हो सकती है जो हमें पता नहीं है, दैट अननेसेसरली विल किल योर चांसेस। और क्योंकि पेपर देना इन इटसेल्फ इज़ अ महंगा थिंग, राइट, तो जो जीमैट के पेपर की फीस होती है वही बहुत ज़्यादा होती है। तो हम नहीं चाहते कि आप मल्टीपल टाइम्स पेपर दें, एक ही बार में बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर पेपर दीजिए, और जो आपकी स्कोर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप टारगेट कर रहे हैं स्कोर, उससे कोशिश करिए कि कुछ मार्क्स ऊपर ही टारगेट करें। तो आइडियली आपको कब मॉक देना चाहिए? जब आपके मॉक में 4 से 5 मॉक्स में कंसिस्टेंट स्कोर्स आ जाएं, दैट्स द राइट टाइम वेर यू शुड एक्चुअली अपीयर फॉर द एग्जाम, राइट। तो कोशिश करिएगा कि मॉक्स के बेसिस पे, मॉक्स का एनालिसिस करके, मॉक्स के मार्क्स देख के ही आप अपनी एग्जाम डेट को बुक करें। Now, variation in fees and placements can depend on specializations, कौन से कैंपस में आप जा रहे हैं, बैच स्ट्रेंथ कितनी है, इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी है, और रिक्रूटर सेक्टर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल बॉल पार्किंग फिगर दिया। देयर कुड बी वेरिएशंस, एंड रेस्ट वंस यू विल बी अप्लाइंग टू द कॉलेजेस यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। नाउ अगर आप बात करते हैं आरओआई की, तो अगर हम उसका एनालिसिस करें, तो जो आईएसबी, आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकाटा, इनका तो जो एवरेज सैलरीज हैं वो रिलेटिवली बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो आपको स्ट्रॉन्ग कंसल्टिंग, फाइनेंशियल कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती है, नेटवर्किंग सॉलिड हो जाती है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स जो टॉप लीडरशिप में जाना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी या ग्लोबल करियर्स में जाना चाहते हैं, दीज आर योर गो टू कॉलेजेस। मतलब पीपल स्वेयर बाय आईएम, एबीसी, आईएसबी। सो इन प्रोग्राम्स की तो लेगेसी अलग है, बात अलग है, आपको लगभग लगभग जो आपका इन्वेस्टमेंट था उससे बढ़िया आरओआई मिल ही जाती है, राइट। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आप इंडस्ट्री में रहे हैं, तो आपको गेम पता होता है, हाउ टू बिल्ड नेटवर्किंग, हाउ टू अप्रोच द राइट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट टू लर्न, how to present yourself in the interviews, right? So you know those games, you know those tactics. So anyways, you strengthen your chances for better roles, better leadership opportunities, right? Now, अगर हम बैलेंस्ड आरओआई की बात करें, जहाँ पे मॉडरेट फीस है पर प्लेसमेंट सॉलिड है, तो एसपी जैन और एक्सेलर आए हैं, आउटकम अच्छा रहा है। पर स्पेशली मार्केटिंग, ऑपरेशंस और कंसल्टिंग में एसपी जैन और एक्सेलर आई के जो कोर्सेज हैं वो बहुत बढ़िया आपको लेवरेज देंगे टू एक्सेल इन योर करियर्स, राइट। अब अगर गुड वैल्यू की बात करें, तो एमटी गाजियाबाद ग्रेट लेक्स है, इन्वेस्टमेंट कम है, और क्विकली यू आर एबल टू गेट टू द ब्रेक इवन, एंड स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग मिड टायर रिक्रूटर्स, ठीक है। और जो ग्रेट लेक्स है ये यूजुअली कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, क्योंकि फीस रिलेटिवली बहुत ही कम पे है एज कम्पेयर टू द अदर टॉप नॉच कॉलेजेस। तो वर्क एक्सपीरियंस में यूजुअली जो एग्जीक्यूटिव या 1 साल के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। और 2 साल के जो पीजीडीएम प्रोग्राम्स हैं वो कई बार फ्रेशर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक स्कूल्स लाइक एसपी जैन और आईएमटी। स्कोर एक्सपेक्टेशंस वुड बी 680 टू 700 प्लस, एंड जो जहाँ पे स्ट्रिक्ट कट ऑफ नहीं होती, फिर वो आपकी होलिस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, एकेडमिक्स एंड स्कोर्स, राइट। तो तभी आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके प्रीवियस डिग्रीज के मार्क्स और आपकी ओवरऑल इंटरव्यू में परफॉर्मेंस, ये सारे मैटर बहुत स्ट्रांगली सिग्निफिकेंटली करते हैं। नाउ अगर हम रिक्रूटर्स की बात करें, तो टॉप रिक्रूटर्स जो जीमैट एक्सेप्टिंग स्कूल्स में आते हैं, कंसल्टिंग में मैकेंसी, बीसीजी, डेलॉयट टॉप नॉच है, टेक और प्रोडक्ट में अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फाइनेंस में जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैश है, एफएमसीजी और कंज्यूमर मार्केट में हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले हैं। तो ये टॉप नॉच रिक्रूटर्स होते हैं जो आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो ऐसा मत सोचिए कि भाई एमबीए का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है एंड दीज टॉप नॉच रिक्रूटर्स आर नॉट कमिंग टू बी स्कूल्स, दे आर कमिंग फ्रॉम बी स्कूल्स, दे नो दैट द बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया वुड बी फाउंड इन दीज बी स्कूल्स, राइट। अगर आपने कंपटीशन को फाइट करके एक अच्छा जीमैट का स्कोर लाके, इंटरव्यूज क्रैक करके अगर आपने पढ़ाई करी है और इतने इंटेलिजेंट पीयर्स के साथ पढ़ाई करी है, इतने टॉप नॉच प्रोफेसर्स के अंडर ट्रेनिंग ली है, मेंटरशिप लिया है, तो ऑफ कोर्स आप बहुत बढ़िया ग्रूम होके निकलते हैं, बहुत पॉलिश्ड होके निकलते हैं। और ये पता है कंपनीज को कि इफ वी आर
hunting for the best brains, the top notch places to get those talents that they are aspiring for would be coming from these top notch B schools, right? तो अगर हम एक क्विक स्ट्रैटेजी देखें, तो अगर आपको बड़ी सैलरीज चाहिए, ब्रांड इम्पैक्ट चाहिए, तो मैंने जैसे पहले कहा ISB, IIM, ABC, ये आपका इमीडिएट प्रायोरिटी रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्लस बैलेंस्ड ROI, तो SPJ नेक्सलर पे बात कर सकते हैं। आपको कॉस्ट इफेक्टिव MBA चाहिए, क्विक ROI चाहिए, तो IMT गाजियाबाद ग्रेट लेक्स को कंसिडर किया जा सकता है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव MBA या मिड करियर बूस्ट में आप ग्रोथ चाहते हैं, तो IIM के EPGP या PGPX प्रोग्राम्स को आप टारगेट कर सकते हो, राइट? तो तैयारी करो। नाउ यू नो द नंबर्स, यू नो द कंपनीज दैट कम, you know that the scores that you are wanting should be in your reach if you put consistent effort in the right direction. So I hope this video helped you. Keep working hard, stay consistent. All the best.